गाइज रुको, कहीं मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन देखो और इसको करके दिखाओ तो आप एक बार ज़रूर घबराओगे, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है और थोड़ा बड़ा टाइप में क्वेश्चन दिख रहा है। बट मैं आपको बताऊँ कि ऐसे इन सब क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ी बात होती ही नहीं है रियल में, है ना। बस करने की बात होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहले 2 पेज का इसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप और डर जाओगे कैसे कैसे होगा। बट एक बार आप समझने की कोशिश करोगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। देखो करना क्या है। करना कुछ नहीं भाई इसमें, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको वाई के इक्वल मांगना है ना। उसके बाद आपको पता है जो भी रूट होता है उसकी पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिया, वाई के इक्वल है। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लॉग लिया तो लॉग वाई हो गया, इधर लॉग लिया तो ये, और इतनी चीज़ें ऐसी ली, बस हमने लॉग लिया। नया काम ये किया कि लॉग लिया हमने यहाँ पे। लॉग लेने के बाद एक फॉर्मूला होता है लॉग एम की पावर एन का कोई, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, और फिर लॉग एम वैसे ही रहता है। तो हमने भी यहाँ पे वही किया कि जो पावर थी वो आगे आ गई, और फिर लॉग एम यानी जो ये चीज़ थी ये ऐसी रही आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो एक फॉर्मूला और यहाँ बेस्ड हुआ कि लॉग एम अपॉन एन वाला, ठीक है। यानी कहीं देखो ये तो 1/2 का भी थोड़ी देर के लिए अपन छुपा देते हो, तो यहाँ पे आपका लॉग है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे बट्टे में चीज़ दी है ना, तो लॉग हो और कुछ बट्टे में चीज़ दी हो, तो जो बट्टे में चीज़ दी होती है उनमें लॉग लगा के माइनस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहीं पे हमने वो किया काम। 1/2 को आप भूल जाओ, यहाँ पे भी समझो कि नहीं है, ठीक है। फिर आप यहाँ लॉग लो, और फिर ये जो चीज़ थी ये आपकी एम थी, फिर माइनस का चिन्ह लगा, फिर इसको भी लॉग दिया, ठीक है, और फिर इससे हमने माइनस किया, यानी दोनों को लॉग दिया, लॉग लॉग, और उनके बीच माइनस का चिन्ह लगा दिया। इतना काम किया। देन देखो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला बेस्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉग एम इंटू एन, यानी इनके बीच इंटू का तो होगा, तो लॉग के साथ कहीं यहाँ तो एक बात हो गई कि भाग में है। अब कहीं मान लो भाई गुणा में है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो कहीं log m इंटू एन हो तो हम log m प्लस एन कर देते हैं। ये फंडामेंटल फार्मूला आपका, ठीक है, सबको पता होगा। तो यहाँ log y है, हमने 1/2 को छुपाया। अब देखो यहाँ पे आपका गुणा था ना, पीछे यहाँ पे पेज पे आप कहीं देखोगे तो यहाँ पे आपका गुणा था, और फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आपका प्लस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका प्लस हो गया, ठीक, प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था उसका प्लस हो रहा था, तो यहाँ भी प्लस हुआ। फिर माइनस वहाँ लगा था पहले से, आप देखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगा था। फिर यहाँ पे सब में प्लस होता है, लेकिन ये माइनस लगा, इसलिए ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइनस लॉग, ये फिर माइनस, ये फिर ये माइनस, सब जगह यहाँ पे ये माइनस ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो फिर हमने क्या किया, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये किया, इसका ये किया, इसका ये किया, और ऐसे ही सब कर दिए, ठीक है। कुल 5 थे ये, यानी आप यहाँ समझो। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है, कहीं आपको log x दे रखा है, कहीं आप इसका डिफरेंशियल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका इसका हो जाता है 1/x, यानी जो पावर थी नीचे आ जाती है बस। तो यहाँ जो ये चीज़ है ये आपकी बस नीचे आ गई है, समझ रहे हो बात को। इसके बाद क्या किया इन्होंने, ऐसे सबसे ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये बच रहा था आपका, जैसे कि यहाँ पे इसको तो नीचे तो ले आए, बट ये गुणा एक क्यों लगा है ये भी आप समझोगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये log x है, x-1, तो यहाँ x-1 है जो, इसका फिर से दोबारा d/dx किया गया। तो यहाँ पे x का ही तो होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका तो होना नहीं है, तो x का ही होगा, और x का 1 होता है, ठीक। तो 1 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 का तो होगा नहीं, x का होगा, x का होगा, x का होगा, x का होगा, सब में x का ही होना है, इसलिए 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दी, और सब वही रहा काम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ log y है, तो हमने जब इधर डिफरेंशियल किया तो हम इधर भी तो डिफरेंशियल करेंगे, ठीक। तो जब इधर डिफरेंशियल किया तो log y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/y। देखो भाई log x का 1/x, तो log y का 1/y, बट फिर dy/dx आएगा, ठीक है। यानी जो बचता है उसका दोबारा हम लोग डिफरेंशियल करते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा डिफरेंशियल किया, एंड देन ये चीज़ तो ऐसी रही वापस हमारी, ठीक है। अब देखो dy/dx 1/2y, ये चीज़ वैसी रही। हमने किया बस ये कि यहाँ पे भाग में था, यानी इधर नीचे था, बट्टे के नीचे था, तो इधर जब आएगा तो गुणा में आ जाएगा, समझ रहे हो। ये इधर नीचे था, तो इधर जब आएगा तो यहाँ पे ये गुणा में आ जाएगा, बस ये। अब y का मान रखने पर, ये y का मान क्या है, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आप इसे y मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये y का मान पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन था वही आपका y का मान है, तो यहाँ y का मान रख दो बस। इतना काम करने के 6 नंबर पक्के, ठीक है। तो वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक बार फिर से समझें, 6 नंबर पक्के कर लें। इस बार इसके चांस मैं आपको बता दूं कि 90% हैं क्वेश्चन के आने के, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में मैंने आपको इसे सिखा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर सीइंग द वीडियो फ्रॉम यूटी के एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।